एक बार अकबर और बीरबल की चर्चा हो रही थी, ऐसा सुनने में आता है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे हिंदू धर्म में तुम लोग कहते हो कि ईश्वर अवतार लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा अल्लाह अवतार नहीं लेते हैं, उनके सेवक अवतार लेते हैं जिन्हें हम पैगंबर कहते हैं। वो इस धरती पर आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें वो अल्लाह भेजते हैं। तुम्हारे यहां कहते हैं कि भगवान स्वयं आते हैं, उनको स्वयं आने की जरूरत क्या है? वो भी किसी को भेज सकते हैं ना। आपको कुछ काम करना हो तो जरूरी थोड़ी ना है आप ही जाओ, किसी के माध्यम से तो भी करवा सकते हो ना। बीरबल जी ने कहा, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं दौड़ पड़ते हैं। देखो, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़ पड़े। जब गजराज ने पुकारा तो भगवान दौड़ पड़े अपने गजराज की रक्षा करने के लिए। भक्त जब पुकारते हैं तब भगवान ये नहीं देखते कि मैं किसको भेजूं, भगवान किसी को भेजते नहीं हैं। गोपाये स्वात्म योगेन, भगवान कहते हैं उसकी रक्षा तो मैं स्वयं करता हूं, अपने योग से, किसी दूसरे के योग से नहीं। बीरबल जी ने कहा, अब मैं अपने से जो बड़े होते हैं ना, उनके मुंह नहीं ज्यादा लगना चाहिए। हाँ, ज्यादा मुंह लगोगे तो हानि होगी, तो इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। इनको जरूर किसी उदाहरण की तौर पे समझाना चाहिए। कुछ दिन बीते, एक दिन की बात है, बीरबल ने अपने किसी सहयोगी से कहा, मेरी बात आप माने, जैसा मैं कहूं वैसे ही आप करना, ठीक है? बीरबल ने अकबर जी को कहा, मैं आपको समय आने पर इसके विषय में जरूर आपको कोई उदाहरण दूंगा, लेकिन आप उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? एक दिन नाव में बैठे हैं, यमुना नदी में बैठे हैं और नाव में बैठ करके नौका विहार कर रहे हैं। बीरबल जी साथ में अकबर के छोटे से पुत्र को भी साथ में लाए हैं, गोदी में रखा हुआ है। देखते देखते थोड़ी हवा चली, नाव थोड़ा हिलने लगी। नाव जैसे ही हिली वैसे ही अकबर का पुत्र हाथ से फिसल गया और नदी में डूब गया, नदी में गिर गया। जैसे ही वहां नदी में गिरा, अकबर ने कुछ नहीं देखा, अपने सेवक को आज्ञा नहीं दी, किसी को नहीं कहा। जैसे ही देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा नदी में गिर रहा है, अकबर ने किसी दूसरे को आज्ञा नहीं दी, स्वयं नदी में कूद पड़ा अपने बच्चे को बचाने के लिए। और जैसे नदी में गया, वह उस प्रकार का आकार का एक गुड्डा बनाया गया था कि यह अकबर का बच्चा है। तब बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको बताऊं, जब आपको लगा कि आपका बच्चा डूबने वाला है, उस समय आपने अपने सेवकों को आज्ञा क्यों नहीं दी? आपके कई सेवक नाव में बैठे हुए थे, उसको बचाने के लिए आपने अपने सेवक को आज्ञा क्यों नहीं दी? अकबर ने कहा, बीरबल तू ये क्या कहता है, मेरा बच्चा डूबने वाला था। जब मेरा बच्चा डूबने वाला हो तो मैं दूसरे को आज्ञा देने की अपेक्षा उससे पहले स्वयं न जाऊं? तब बीरबल ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूं, हमारा धर्म भी तो, हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं, जब हमारे भक्त को संकट पड़ता है और जब वो पुकारते हैं तब भगवान किसी और को आदेश नहीं देते हैं, स्वयं चले आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, गोपाये स्वात्म योगेन, अपने योग से, अपने से रक्षा करूंगा। और इतने की तो छोड़ो, सकृदेव प्रपन्नाय
तवास्मीति च याचते। सकृत एक बार भगवान कहते हैं, एक बार मेरी शरण में मेरे सन्मुख आकर के ये कह दो, अहम तवास्मि, अहम तवास्मि, अहम तवास्मि, मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। एक बार बस इतना कह दो कि मैं आपका हूं। भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्वभूतेभ्यो, मैं तुम्हारी सबसे रक्षा करूंगा। बस केवल एक बार इतना कह दो, हे नाथ मैं आपका हूं। क्या कहना है? क्या कहना है? एक बार बोल के दिखाइए, हे नाथ मैं आपका हूं। मुखबिट में भायरा आवाज नहीं लगी हमें, बिल्कुल नहीं। बोल वृंदा